नमस्कार, मैं संदीप नवोदय। देखिए, आज से हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी छात्र है वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन बाय संदीप। ठीक है, तो आज हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। ये चैप्टर का नाम है हमारा नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। इसमें देखिए, हम सबसे पहले हम समझेंगे कि अंक, कि हमारा अंक क्या होता है, पद्धति होती है, उसमें हमारी संख्या प्रणाली होती है। देखिए, जो हमारी संख्या प्रणाली होती है उनमें केवल 10 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे वो कौन कौन से अंक होते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे 10 अंक हैं। इन्हीं अंकों की मदद से हमारी सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप अंक समझ गए होंगे। अब आगे हम समझेंगे कि हमारी प्राकृत संख्या क्या होती है। क्या प्राकृत संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं, किसमें के प्रयोग करते हैं? गिनने में, तो वो संख्या हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10, ये सारी हमारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं। अब हमने क्या अभी तक हमने समझी थी? क्या अंक समझे थे, प्राकृत संख्या समझी थी। अब हम समझेंगे पूर्ण संख्या। क्या कि पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, अगर हमारी जो प्राकृत संख्या होती है उसमें 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ये सारी हमारी क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। समझ में आया? अब आगे समझेंगे सम संख्या। क्या सम संख्या, और नेक्स्ट है हमारी विषम संख्या। तो सबसे पहले समझेंगे कि हम सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या जो संख्याएं हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो हमारी सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, हम समझेंगे कि हमारा पूर्णांक। क्या पूर्णांक समझेंगे। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें क्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित होती है। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें क्या होती है? धनात्मक भी संख्या सम्मिलित होती हैं और ऋणात्मक भी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। देखिए, जैसे हम समझेंगे यहाँ पर, जैसे 0, -1, -2, -3 और इधर +1, +2, +2। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। अब आगे देखिए, आगे समझेंगे हम परमेय संख्या। क्या कि परमेय संख्या इसे कहते हैं वो संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q ≠ 0 हो। यानी वो संख्या जिन्हें क्या होती है? P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q ≠ 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परमेय संख्या होंगी। समझ में आ गया? यहाँ तक अभी हमने समझाया है, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। आप रेगुलर हमारी क्लास देखते रहिए।